नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम शादी अनुदान योजना के बारे में डिस्कस करेंगे और इस योजना के अंतर्गत कितनी अमाउंट दी जाती है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूं और फॉर्म कैसे फिल करना है, ये भी सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो बताइएगा कमेंट करके कि आपके घर में क्या शादी पड़ी हुई है या नहीं और क्या हमें भी लड्डू मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो चलिए वीडियो के आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आपको सबसे पहले प्रोसीड एक पहला स्टेप फॉलो करना है, अगर स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं तो निश्चित तौर पे जो भी आपके मन में डाउट होगा वो सारी चीज़ क्लियर हो जाने वाली है। सबसे पहले आपको यहाँ पर कास्ट चूज करना होगा। अगर सामान्य वर्ग से है तो सामान्य, अनुसूचित है तो अनुसूचित जाति से, वो और अनुसूचित जनजाति, ये सारी एक ही चीज़ है। अगर इस पर क्लिक करते हैं, हाँ ओबीसी के लिए यहाँ पर अलग है और अल्पसंख्यक वर्ग श्रेणी के लिए। तो अगर आप ओबीसी में आते हैं तो आपको इस पर क्लिक करना होगा। अगर अनुसूचित और सामान्य और अनुसूचित जनजाति में आते हैं तो इस पर क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करते हुए आपके पास ये फॉर्म ओपन हो जाएगा और आपको इस फॉर्म को फिल करना होगा। और मैं बता दूं इसके कुछ ऑब्जेक्टिव क्या है। तो इसके जैसे ऑब्जेक्टिव, इसमें 51,000 रुपए की धनराशि आपको सहायता प्राप्त की जाती है और इसको 90 दिन पहले यानी 3 महीने पहले आपको इस फॉर्म को फिल करना होता है, तभी आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र किए जाते हैं ये पैसा। और यहाँ पर सबसे पहले इस फॉर्म को फिल करने के लिए आपको ये लिंक मिल जाएगा हमारे डिस्क्रिप्शन में। आप इसके लिंक पर क्लिक करिएगा, आप डायरेक्ट और इसके ऑफिशियल साइट पे आइएगा और इस साइट से क्लिक करके आपको फॉर्म मिल जाएगी और आप इस फॉर्म को फिल करिएगा। और यहाँ पे कुछ आपको बता दूं तो जो आवेदन पत्र के लिए क्या ज़रूरत है, तो ये आपके पास फ़ोटो, हस्ताक्षर, अंगूठा निशान और पहचान पत्र और बैंक का पासबुक और विवाह का जो कार्ड है वो भी आपके पास होना चाहिए। और इसमें सारी चीज़ें मांगती हैं अपलोड करने के दौरान। और आपके पास 40 केबी का फ़ोटो होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और जो कि पीडीएफ फाइल में होना चाहिए। सारी चीज़ें अनुदान, ये भी सारी चीज़ें आपको लिंक में आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। और यहाँ पर देखिए आपको आवेदन केवल शादी के दिनांक 90 दिन पहले अथवा 90 दिन बाद तक ही स्वीकारित है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 3 महीने तक ही 3 महीने पहले आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास जैसे कि कुछ लोगों के पास होता है कि प्रमाण पत्र नहीं होता है, तो प्रमाण पत्र आप प्रमाणित भी करवा सकते हैं अपने प्रधान से या फिर ब्लॉक पर से जाकर। तो अब चलिए हम बढ़ते हैं अपने फॉर्म की तरफ। तो जैसा कि आपको पहले नंबर पे दिख रहा होगा कि पुत्र की शादी की तिथि, आप पुत्र की शादी की तिथि यहाँ पर भर दीजिएगा और जिस जनपद से हैं उस जनपद से आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर शहरी से हैं तो शहरी या ग्रामीण, और फिर जिस तहसील से होंगे वो तहसील आप चूज कर लीजिएगा। और उसके बाद से आप आवेदक का नाम, यानी आप पिता कर रहे हैं या फिर भाई कर रहे हैं तो अपना नाम भरिएगा और फिर यहाँ पर पुत्री का नाम, और फिर जिस कास्ट से हैं वो कास्ट आप चूज कर लीजिएगा। फिर जाति प्रमाण पत्र संख्या यहाँ पर आपको फिल कर देनी है और आप जिस जाति से होंगे वो जाति चूज करनी होगी आपको। और उसके बाद से इसमें जो है कि पहचान पत्र की फ़ोटोकॉपी की अपलोड करें, ये आपको अपलोड करना होगा। फिर यहाँ पर आवेदक के पिता का नाम और आवेदक के लिंग और यहाँ पर पुत्री के पिता का नाम ये आपको लिखना होगा। यदि विधवा या विकलांग है तो यहाँ पे चूज कर लीजिएगा अगर विधवा है तो। और यहाँ पर पुत्री के साथ आवेदक के संबंध, क्या संबंध है आपका, या भाई है या पिता है या फिर माता है, जो भी आवेदक कर रहा है वो सारी चीज़ें आपको जानकारी देनी होगी। और यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर और यहाँ पर ईमेल, और इसके बाद से जो चीज़ें, क्या आवेदक द्वारा दूसरी, यानी आप अगर एक बेटी के लिए ले चुके हुए हैं पैसा तो आपको यस करना होगा, अगर नहीं तो नो करिएगा। और यहाँ पर शादी का विवरण, जैसे दुल्हा का नाम और वर का पूरा पता, एड्रेस जहाँ पे शादी हो रही है, और यहाँ पर पुत्री की जन्म तिथि और पुत्री की आयु कितनी साल की हो गई है, और यहाँ पर पुत्र सत्यापित जो प्रमाणित करके लाए हैं कि हाँ शादी इसी डेट को है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर वो फाइल अपलोड कर दीजिएगा। और शादी की सहायता प्रमाण पत्र और वर की आयु और यहाँ पर शादी के प्रमाण पत्र का कार्ड। और यहाँ पर जैसे ये सारी चीज़ें बेसिक जानकारियाँ हैं जो कि आप पढ़ते वक्त भी आपको ये सारी चीज़ें नज़र आ जाएगी, आप फिल कर लेंगे। हालांकि मैं बता दे रहा हूँ। और फिर तहसील द्वारा निर्धारित वार्षिक आय, यानी जो आपका निवास प्रमाण पत्र बनता है, फिर से एक जो होती है जाति प्रमाण पत्र, उसमें भी डेट ऑफ बर्थ होता है, तो वो सारी डेट ऑफ बर्थ आपको फिल करना होगा। फिर आय प्रमाण पत्र संख्या, क्या आय है यहाँ पर, हालांकि अनिवार्य नहीं है लेकिन आप फिर भर दीजिएगा। और फिर आय प्रमाण पत्र की फ़ोटोकॉपी को अपलोड कर दीजिएगा और बैंक का नाम और बैंक शाखा और जिस बैंक का, और उसके बाद से सेव कर दीजिएगा। इतनी प्रोसेस करने के बाद से आपको कुछ टाइम लगेगा। और प्रोसेस अगर आपको चेक भी करने हैं तो आप यहाँ पर जा सकते हैं, जो आपको ऑफिशियल वेबसाइट है, और यहाँ पर आपको आवेदक पत्र संशोधन फाइल सबमिट करें, इस पर क्लिक करना होगा। सेव करने के बाद और फिर से आपको यहाँ पर प्रिंट कर लेनी होगी जो फाइल होगा।
फिर अगर आपको इसको सारी जानकारी देखनी है तो यहाँ पर अगर आप इसकी स्थिति को जानने की कोशिश करेंगे, यानी ट्रैक आपने सेव कर लिया, फिर आपने प्रिंट भी कर लिया, तो अगर आप इसका स्टेटस देखना चाहते हैं तो इसके स्टेटस पे क्लिक करिएगा और यहाँ पर अपना एप्लीकेशन नंबर, फिर बैंक अकाउंट नंबर और पासवर्ड जो आप क्रिएट किए होंगे और यहाँ पर डालकर और यहाँ पर जो कैप्चा नंबर है लॉगिन करिएगा। तो दोस्तों बताइएगा कि आपके घर में शादी पड़ा हुआ है कि आप इसका लाभ ले रहे हैं, तो जरूर कमेंट करिएगा और लड्डू हमें भी भिजवाइएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।